हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का एक क्वेश्चन किया था। इस लेक्चर में भी हम लोग एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का ही एक हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। वो एक बहुत ही शानदार सा न्यूमेरिकल है। उस पर चलिए आइए मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसमें आप समझिए क्या सब आपको दिया हुआ है। सबसे पहले अगर जब बात करें क्या करना है, मुझे प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट मीन्स आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाना है फॉर अ सिविल वर्क। कोई सिविल वर्क है रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग अ पॉलिटेक्निक बिल्डिंग। लो जी, पॉलिटेक्निक बिल्डिंग बनाना है, अच्छा खासा पैसा चाहिए उसके लिए। करीब करीब नहीं हो जाएगा, 70-80 लाख के करीब लग जाता है, 60-65-70 के बीच में हो जाएगा। उसका जो है पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का रिक्वायरिंग कर रहा है, मतलब जो जरूरत है उसको टोटल कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, प्लिंथ एरिया मैं आपको बता चुका हूँ। प्लिंथ एरिया बोले तो जब आप घर बनाते हैं जितना एरिया दीवार उवाल सब लगा के लगा वो प्लिंथ एरिया हो गया। उसके बाद फ्लोर एरिया की बात करें तो आपका जो दीवार है उसको छोड़कर जो जिसमें आप सामान उमान रखते हैं अपना घर का, वो सारा आपका हो जाता है क्या, वो हो गया आपका फ्लोर एरिया। और कारपेट एरिया में ना कारपेट एरिया बाथरूम को कंसीडर करेगा। आपके घर में अगर जब बाथरूम है तो मीन्स उसको एक्सक्लूड कर दीजिए अपने घर के मतलब एरिया से, तो आपको वो कारपेट एरिया, बाथरूम हो गया, बरांडा हो गया, स्टेयरकेस हो गया, वो सबको एक्सक्लूड करके चलते हैं। वो आपको मैं पिछले लेक्चर में भी डिटेल में बताया हूँ। ये टोटल कारपेट एरिया आपको दिया हुआ है वो है 6000 स्क्वायर मीटर। मतलब अच्छा खासा बिल्डिंग उसमें बनने जा रहा है, अच्छा खासा रूम होगा, अच्छा खासा लैब वगैरह बनेगा। ये जो 600 स्क्वायर मीटर है दिस इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स किए हुए हैं एक्चुअल, मतलब एक्चुअली में जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम, जो एरिया क्लासरूम के लिए, लैब के लिए, ऑफिस के लिए, स्टोर के लिए जो एरिया आ रहा है ना, वो हमारा आ जाता है 6000 स्क्वायर मीटर। ये स्टोर रूम एक्चुअली वो छोटा वाला स्टोर रूम नहीं होता है, वहां पे सब चीज का स्टोर करना होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है, हॉल टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पे स्टोर को कंसीडर किया है एज अ कारपेट एरिया। फिर उसके बाद सुटेबल एक्स्ट्रा प्रोविजन एज 20% ऑफ द कारपेट एरिया, मतलब जो इसमें एक प्रोविजन डाला है 12% जो है कारपेट एरिया का विल बी मेड फॉर वॉल्स, बरंडा, कॉरिडोर्स, टॉयलेट्स, स्टेयरकेस etc। मतलब 12% ये जो है वैल्यू किसका, कारपेट एरिया का। जो एरिया कारपेट एरिया मान लो इतना तो दिया हुआ था, कहा क्या कि इसमें तो बरंडा वरंडा कुछ बना ही नहीं है, चलो इसका 12% का, ये एरिया का टोटल का 12% ना, चलो इधर बरांडा के लिए, छोटका रूम के लिए दे देते हैं। चलो दे दिया, स्टेयरकेस वगैरह के लिए दे दिया। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। द प्लिंथ एरिया रेट आपको मालूम है, प्लिंथ एरिया, आप प्लिंथ एरिया निकालो, रेट को मल्टीप्लाई करो, फिर आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर प्रोविजन में जो दिया है उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले कॉस्ट तो आ जाए। 900 स्क्वायर मीटर ये आपको दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है, RS 900 पर स्क्वायर मीटर होगा। सॉरी मैं लिखना भूल गया होगा। सुटेबल एक्स्ट्रा प्रोविजन एज 8% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट फॉर वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए 8% बिल्डिंग का जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट आएगा आपको प्लिंथ एरिया इंटू रेट करने पे, वो 8% जो है वो वाटर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। 10% जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह, जितना भी फिट उट ढेर के बढ़िया अच्छा खासा तार उसमें लगता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो 10% ना इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए, वर्क के लिए आपको प्रोविजन दे दिया कि इतना जो है 10% कॉस्ट का 10% खाली इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हो जाएगा। 6% अदर सर्विस, जैसे आपका जो है साफ सफाइया का काम हो गया, नाला वाला साफ करवाना है, फिर उसके बाद जो है कोई जो है उसमें खाना वाना बनाने का है, तो वो सारा चीज जो है 6% अदर सर्विस को देख लेगा। 1.5% फॉर स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट, मतलब कोई ट्रीटमेंट हो सकता है वॉल बनाने में या आप छत बनाने में, वो बोला है 1.5% जो है मैं ना टोटल कॉस्ट का जो वो ये आपको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए दे दूंगा। ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है उसी का जो है परसेंट ये सब दिया हुआ है। अगर जब बात करें इसका सॉल्यूशन का, तो आप सबसे पहले बताइए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो आपको दिया हुआ है टोटल कारपेट एरिया वो कितना है, टोटल कारपेट एरिया 6000
स्क्वायर मीटर। अब क्या कहा है, ये इंक्लूड किया है ये चीज को, क्लासरूम लैब वो सबको। सुटेबल एक्स्ट्रा प्रोविजन एट 12% ऑफ द कारपेट एरिया फॉर टू बी मेड। अब तो आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया, ठीक ना, एरिया फॉर वरांडा। उसके बाद क्या हो सकता है, बरांडा, कॉरिडोर्स और टॉयलेट्स और स्टेयरकेस। ये सब के लिए क्या किया है, 12% ऑफ इतना, तो 12% ऑफ कितना, 6000 स्क्वायर मीटर जो है वो कितना हो जाएगा, 12/100 करें और ये 6000, तो 2020 बरछा के 72, तो ये हो जाएगा 720 स्क्वायर मीटर। तो आपको ये वैल्यू क्या आ जाएगा, कारपेट एरिया प्लस ये एरिया, तो टोटल एरिया जो आपको कैलकुलेट कर, प्लिंथ एरिया आप यहां से बोल सकते हैं ना, प्लिंथ एरिया, और कुछ एरिया की तो बात नहीं किया है ना, नहीं किया है, तो प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 प्लस 720 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 6720 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वैल्यू आपका, ये किसका आ गया, ये वैल्यू आपका आ गया प्लिंथ एरिया का। तो प्लिंथ एरिया रेट क्या है, प्लिंथ एरिया रेट वो क्या है, 900 पर मीटर स्क्वायर, RS 900 पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट वो कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है आपका, ये दिया हुआ होगा, ये टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, प्लिंथ एरिया रेट इनटू प्लिंथ एरिया, तो 6720 मीटर स्क्वायर आपको जो वर्क करना है, और 1 मीटर स्क्वायर का 900 रुपया का खर्च आ रहा है इंटू 900, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट RS में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6720 इंटू 900, तो ये हो जाएगा कुछ आपको 6048,000, ये इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको 60,48,000, ये 60,48,000 आपका हो गया। और ये पैसा, भाई यहाँ कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पैसा है, ये पैसा मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब वो और भी जीरो लगे हुए। टोटल कॉस्ट आपको 60,48,000 रुपया आ गया। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा प्रोविजन क्या सब दिया हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोविजन क्या है, एक्स्ट्रा प्रोविजन की अगर जब बात करें तो वो क्या क्या है, वो है सबसे पहला एक्स्ट्रा प्रोविजन कहां से स्टार्ट होता है, सुटेबल एक्स्ट्रा प्रोविजन 8% वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई की बात करें तो ये 60,48,000 का 8%, ये वैल्यू आप कैल्सी में डायरेक्ट यहाँ पे देख के साइन के यहाँ पे जो है साइन के जस्ट नीचे में है, ठीक ना, कैल्सी में, वहां से आप जो है शिफ्ट दबा के यूज कर लेना, तो वो आपको परसेंटेज में हो जाएगा। तो इसका जो है 60,48,000 का 8% का 8%, तो वो हो जाएगा करीब करीब 4,83,840 रुपया। मतलब वाटर सप्लाई के लिए जो भी वर्क कीजिएगा उसके लिए आपको 4,83,000 रुपया और 4,83,840 रुपया आपको एस्टिमेट में डालना पड़ेगा वाटर सप्लाई के लिए। तो लड़का लोग के लिए टंकी, स्टूडेंट लोग के लिए टंकी वगैरह बनेगा, वाटर सप्लाई के लिए पाइप उप इधर उधर जाएगा, तो वो उसके लिए इतना प्रोविजन डाल दिया गया। उसके बाद अंधेरा में तो रहेगा नहीं बच्चा ना, तो 10% इलेक्ट्रिक के लिए दे दिया, फॉर इलेक्ट्रिक
तो कितना हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक के लिए अगर जब बात करें तो ये 8% था और ये क्या है 10% है, तो RS 60,48,000 का कितना आपको ये 10%, तो ये इसको 10% कर लेते हैं। 10% ये कितना हो जाएगा 10%, ये वैल्यू हो जाएगी आपको 6,04,800। ये भी रुपया है, यहाँ पे भी पैसा लिख लेना। तो ये कितना हो गया 6,04,800 रुपया, मतलब बिजली उजली का सब काम उसमें हो जाएगा, बोर्ड लगाना पंखा लगाना ये वो सारा काम। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग वर्क के लिए तो इतना आ गया। 6% फॉर अदर सर्विस, जैसे साफ सफाई वाला हो गया, कुछ और भी काम होंगे 6% जो है उसके लिए। अदर सर्विस, अदर सर्विस वो कितना है इसका 60,48,000 का कितना 6%, तो ये 6% कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कीजिए। 6% ये वैल्यू आ जाएगी 362,880, ये RS में है वैल्यू। ये कितना हो जाएगा 3,62,880 रुपया और 00 पैसा, ये अदर सर्विस के लिए आ गया। फिर उसके बाद 1.5 ट्रीटमेंट के लिए, आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए कितना दिया है 1.5%। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस बच जाएगा मेरे पास। फॉर ट्रीटमेंट डायरेक्ट डाल देता हूँ। फॉर ट्रीटमेंट जो पैसा है आपका RS कितना है 60,48,000 का 1.5% कैलकुलेट करो वो कितना होता है, ये 1.5% ये हो जाएगा आपका। ट्रीटमेंट के लिए आपने ले लिया 90,720 रुपया 00 पैसा, ठीक। अब तो आपका बिल्डिंग का सब खर्चा आ गया है। अब आप क्या करो, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये सब वैल्यू को आप क्या करो ना ऐड कर दो, इसको 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 और इसको, मतलब ये टोटल कॉस्ट और ये सारा, तो कितना हो जाएगा चलो 60,48,000, ठीक। उसके बाद जो है प्लस करना है 4,83,840, फिर उसके बाद प्लस करना है 6,04,800, ठीक। फिर उसके बाद 3,62,880 रुपया, ये आपको आ गया अदर सर्विस के लिए, प्लस 90,720 रुपया ये आ गया आपको ट्रीटमेंट के लिए। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया RS 7590240, मतलब 75,90,240। हम मुझे लग रहा है ये एक्यूरेट है। आपका भी पॉलिटेक्निक भवन जो है ना कुछ इतना ही पे ही बना होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जाएगा। और अगर जब बात करें ना कि हमारा जो है इंजीनियरिंग के लिए जो कितना यूज़ होता है, इंजीनियरिंग के लिए जैसे मेरा कॉलेज जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो बिहार में ही है, बिहार गवर्नमेंट की, तो वो लगभग 91-92 लाख के करीब उसका पड़ा था। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे ऐसे लिख लो। और ये जो है ना मतलब एस्टिमेशन में हम लोग इतना रुपए लिखने के बाद इसको साइड में इस प्रकार से लिखते भी हैं, मतलब उसको वर्ड्स में भी लिखते हैं। कितना हो जाएगा 75 कितना 75 लाख हो गया, 90,000
240 ओनली, ये लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से। आपको ये साइड में इस प्रकार से ब्रैकेट में डाल के लिखा हुआ रहता है। एस्टिमेट में होगा तो मैं आपको देखूंगा, अगर जहाँ कहीं पे एस्टिमेट का मेरे घर में अगर जहाँ एस्टिमेट का मिल जाता है पेपर, तो मैं आपको वो एक जो है ब्लर करके, कुछ पार्ट ब्लर करके मैं आपको एस्टिमेट का दिखा दूंगा एक्चुअल में वो एस्टिमेट कैसा होता है। अगर जो मेरे लेक्चर को आपने सपोर्ट नहीं किया है, मीन्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही आप मतलब जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।